हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा रीसेंट मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में। तो जैसे अभी रीसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है कि जैसे इंडेक्स आपका अभी हमारा जो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन जो हमारे जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे जो हमारे स्टॉक्स हैं दैट दे आर डाउन फ्रॉम आवर बाइंग प्राइस और देयर हाइज। तो दिस टाइप ऑफ फेसेस जो हैं दीज आर नॉट वेरी न्यू टू द मार्केट। ये फेस पहले भी आते रहे हैं। जैसे 18 से 19 का, अगर 19 का एक फेस था जहाँ पे एक बियर मार्केट हमने देखी थी 12 से 18 महीने के आसपास की। ऐसे 11 से 13 में भी एक ऐसा फेस था। तो रिसेंटली भी जैसे हमने 23 से पहले वही 22-23 में भी ऐसा एक फेस देखा था। तो ऐसा देखिए क्या होता है, एक तो होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइस वाइज करेक्शन होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है कि प्राइस फास्ट गिरता है और फास्ट रिकवर हो जाता है, तो उसमें आपको पेन लंबा नहीं झेलना पड़ता। तो फास्ट जो भी होता है, तो आप मतलब उसमें अगर आपने नहीं बेचा तो आप थोड़ा देर होल्ड कर गए तो देन वो मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। बट ये टाइम वाइज करेक्शन, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये धीरे धीरे आपके जो स्टॉक प्राइसेस गिरते रहते हैं, आपकी पेशेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसी टाइम पे जो सही जो असली इन्वेस्टर्स हैं उनकी टेस्ट होता है कि क्या वो रियल इन्वेस्टर्स हैं या जस्ट दे आर टेम्परेरी इन्वेस्टर। सो तो आपको इस फेस में क्या करना है, अपनी बहुत ज़्यादा, एक तो देखिए पोर्टफोलियो में चर्निंग मत करिए, ट्रेड मत करिए ज़्यादा। तो जो आपके पास होल्डिंग्स पड़ी है उनको होल्ड करिए। और कुछ आपको लगता है कि कुछ कंपनी खराब है तो उनको आप रिशफल कर सकते हैं। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करिए इस टाइम पे। आइदर या तो वो अगले अपने हाई से भी डाउन है, देन आल्सो यू कैन इन्वेस्ट। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार इस फेज में क्या होता है, वो ऐसी कंपनी एक रेंज में ट्रेड करती रहती है ना, तो वहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आती है ज्यादा, बस बट ड्यू टू दिस फेस ऑफ मार्केट तो वो उनके स्टॉक उसी एक सेम प्राइस के आसपास एक रेंज में ट्रेड करते रहते हैं। तो देन आल्सो यू कैन बाय, क्योंकि जब भी मार्केट का सेटअप ठीक होगा, सेंटिमेंट ठीक होगा, तो डेफिनेटली these stocks will outperform in the coming maybe 2-3 years। तो जो जो लोग इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे दे विल मेक द बिग मनी। तो जैसे अगर कोई अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अच्छी आ रही है, वो स्टॉक आपका 40 से 50% अपने हाई से डाउन है, तो मे बी जब भी मार्केट रिकवर होगी, जहां से सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे, तो देन यू कैन सी 2 to 3x रिटर्न टाइप आपको यहाँ पे आने वाले 2-3 साल में मिल सकते हैं। तो these already even in past also these types of faces have we have seen। तो आपको इस फेस में अपनी पेशेंस को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखनी है। तो पेशेंस लूज नहीं करना है। तो अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करिए उनमें इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे करिए चाहे। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि ये जो फेस रहता है नॉर्मली हम 18 मंथ के आसपास का रहता है, 12 से 18 मंथ का, एग्जैक्ट 18 नहीं, 12 से 18 मंथ का रहता है। तो जैसे ऑलरेडी दिस ऑलरेडी 14-15 मंथ हम देख चुके हैं। तो मे बी इन कमिंग 1 or 2 मंथ वी विल बी सी दिस फेज टू बी ओवर। तो जैसे ये फेस ओवर होगा तो हमारे जो स्टॉक्स प्राइस भी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। तो मे भी बहुत सी कंपनीज अभी भी जैसे धीरे धीरे करके, कुछ कंपनीज पहले ही बॉटम आउट होना शुरू हो जाती हैं, कुछ में भी अभी कुछ कंपनी आने वाले 1-2 मंथ में आपका बॉटम हो जाएगा। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है एज ए इन्वेस्टर। आपको हमेशा इस टाइप के, अगर आप ऐसे फेस में इन्वेस्ट करेंगे तो देन only you will make big money। So thank you very much for today's